कपड़े का काम शुरू करते टाइम पे हर इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि 12 महीनों में से कौन सा एक ऐसा महीना है जिस टाइम पे कपड़े का काम शुरू करना चाहिए, कौन सा ऐसा महीना है जिस टाइम पे कस्टमर ज्यादा रहते हैं और अगर हम नया कपड़े का व्यापार चालू करते हैं तो हमें ज्यादा कस्टमर मिले, मार्केट में डिमांड कपड़े की ज्यादा हो तो उसी टाइम चालू करना बेटर रहता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि यार कौन से टाइम करें, क्यों बहुत से लोग ऑफ सीजन में चालू कर लेते हैं तो ऑफ सीजन में चालू करने के तुरंत बाद उनको कस्टमर नहीं मिलते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, दुकान को कोसना चालू कर देते हैं कि यार ये कौन सा काम कर लिया मैंने, यहाँ पे तो ग्राहक ही नहीं आते हैं, मेरा कपड़ा तो बिक ही नहीं रहा, क्योंकि अपन ने सही टाइम पे उसको चालू नहीं किया। तो सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से टाइम पे कपड़े का काम करना चाहिए। कई बार सीजन आके निकल जाता है और लोग जो होते हैं वो सोचते रहते हैं, चालू ही नहीं कर पाते, और सीजन पूरा निकल जाता है, उसके बाद में दिमाग आता है कि चालू करे तो फिर ऑफ सीजन चालू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हर साल मैं ये वीडियो बनाता हूं, जो कपड़े का काम शुरू करने का सही टाइम होता है वो जुलाई से होता है, जहां से आपको सारे सीजन और सारे त्योहार, शादियां सब कवर करने का मौका मिलता है। जुलाई से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगस्त स्टार्टिंग में या 20 अगस्त के बीच में रक्षाबंधन रहती है, तो 15 जुलाई से रिटेल बाजारों के अंदर रौनक स्टार्ट हो जाती है। लेडीज वगैरह जो होते हैं मार्केट में जाना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे मोटे घर के सामान होते हैं, त्योहार के सामान होते हैं, वो बिकने स्टार्ट हो जाते हैं, बाजारों में रौनक आती है रिटेल बाजारों में, उसके साथ साथ ही कपड़ा बिकना स्टार्ट होता है। तो वहां से जो स्टार्ट होता है, बीच में 3-4 दिन का गैप लगता रहता है, कोई जैसे त्योहार आ गया, जन्माष्टमी आ गई, 1-2 छुट्टियां आ गई, तो हो सकता है स्लो हो जाए, और रिटेल मार्केट छुट्टियों के दिन में ज्यादा चलता है नॉर्मली, आपको पता होगा। वहां से जैसे स्टार्टिंग सीजन होता है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद में अपने आप पकड़ते हैं सीधा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद में आप पकड़ते हैं सीधा गणेश चतुर्थी, उसके बाद में आता है सीधा नवरात्रा, नवरात्रा के बाद में आता है दशहरा, दशहरे के बाद में आती है दिवाली, और दिवाली के जस्ट बाद में आता है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको आइडिया की छठ पूजा। ये सारे त्योहार जो है एक ही लाइन में आते हैं और हर 5-5 दिन 10-10 दिन के गैप में आते रहते हैं। तो आपको आइडिया होगा कि इस टाइम पे सेल कपड़े की कितनी होती है, क्योंकि आप खुद एक रिटेल कस्टमर हैं, आपको आइडिया है कि आप किस टाइम पे ज्यादातर खरीदने के लिए निकलते हैं। ऑफ सीजन के अंदर कपड़े की जरूरत पड़ती है, खरीदने जरूर जाते हैं अपन उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम वही चीज खरीदते हैं जो कंफर्ट के हिसाब से होता है। लोअर टी शर्ट खरीद लिए, कॉटन की कोई चीज खरीद ली, हल्की फुल्की चीज खरीद ली, महंगा आइटम कभी नहीं खरीदते। लेकिन ये सीजन होता है सबसे बेटर टाइम होता है कपड़े का काम स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से पिकअप मिलता है, यहाँ पे आपको अनगिनत कस्टमर मिलते हैं। रिटेल दुकानों में एक भी दुकान आपको ऐसी नहीं दिखेगी रिटेल बाजारों के अंदर जिनमें कस्टमर नहीं हो इस टाइम पे। जिसने नया खोला है उसके पास भी बहुत कस्टमर है, जो पुराना है उसके पास भी बहुत कस्टमर है। तो जितना भी बजट हो, एक नॉर्मली मैं बताता हूं कि कई लोग इस बारे में सोचते रहते हैं कि यार बजट उतना नहीं बन पा रहा है जितना अपन ने सोचा है। भाई 5 लाख सोचा है, 4 लाख सोचा है, 3 लाख सोचा है, लेकिन उतना इकट्ठा नहीं हो पा रहा है दुकान के हिसाब से, तो अपन थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन वो मत कीजिए अभी के टाइम में। अभी के टाइम में स्पेशली ये ध्यान रखिए कि जितना भी बजट हो आप रिसेंटली चालू कीजिए। ये यहाँ से जो पिकअप मिलेगा और जो कस्टमर रोटेशन आपको मिलेगा, आपके नेटवर्क बनेगा कस्टमर का कि कस्टमर आपके साथ में जुड़ रहे हैं, और 2 महीने 3 महीने में व्यापार भी अच्छा करोगे, पैसा भी अच्छा बनाओगे, साथ साथ में कस्टमर भी कमा लोगे इस टाइम पे, जो कि आपके ऑफ सीजन में काम आते हैं। अब हमारा खुद का काम है, बिजनेस है, कपड़ा बनाते हैं, 12 महीने बनाते हैं, एक जैसे चलते हैं, लेकिन मंदी तेजी हमारे यहाँ पे भी आती है ना। अभी जैसे फुल तेजी का सीजन चलता है, सीजन मतलब भयानक चलता है, रात को 11-12 बजते हैं काम के अंदर, पैकिंग बाद में रहती है। तो ये आप सोच सकते हो कि हमें खुद को 2 महीने ना शरीर भी डाउन हो जाता है दिवाली तक, 2 महीने खाना पीना कुछ समझ में नहीं आता है। दिन में जो टिफिन लेके आते हैं वो जैसे लेके आते हैं शाम को वैसे ही चला जाता है, गाय माता को खिलाना पड़ता है ताकि घर पे गालियां नहीं पड़े अपने को। ये ऐसा रहता है सीजन। यहाँ पे कस्टमर इतने हैंडल नहीं कर पाते, जितने आते हैं ना उतने हैंडल नहीं कर पाते। ये सीजन का ही इफेक्ट होता है। ऑफ सीजन में ऐसा नहीं होता है, जब मई जून का महीना चल रहा होता है उस टाइम पे इतने कस्टमर्स नहीं होते हैं, तो आराम से हैंडल कर पाते हैं, और वो टाइम ऑफ सीजन का होता है। लेकिन हम लोग तैयारी सीजन की हमेशा ऑफ सीजन में करते हैं। जब मई जून का महीना चल रहा होता है उस टाइम पे दिमाग चलाते हैं कि इस आने वाले सीजन में क्या चलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग माल बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिजाइने सेलेक्ट करते हैं कि ये डिजाइने इस बार बनाएंगे, इस टाइप का क्रेज, इस टाइप का ट्रेंड रिटेल बाजारों के अंदर चल रहा है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। अपना टाइम भी, अपना पैसा भी, अपने दिमाग भी, सारा कुछ उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट हमें सीजन में मिलता है। अब कई लोग रिटेल जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ भी आते हैं ना, रिसेंटली भी काफ़ी कस्टमर विजिट कर रहे हैं, तो वो ये भी बोलते हैं मुझे कि भैया दिवाली पे चालू करना है। तो मैंने पूछता हूँ नॉर्मली कि दिवाली पे कब चालू करना है, तो दिवाली से 5 दिन पहले, कोई बता रहा 7 दिन पहले। तो वो तो सीजन कवर नहीं कर पाओगे आप। ये बोलने की बात होगी कि हम दिवाली से पहले चालू कर रहे हैं, लेकिन वो असल में हो गया दिवाली से बाद।
क्योंकि जिनकी परचेज होती है मोस्टली वो दिवाली से पहले पहले निपट जाती है, खरीद लेते हैं। हम खुद बच्चे थे 15-15 दिन पहले कपड़े ले आते थे, जब इतना क्रेज रहता है ना त्योहारों में, बच्चों के रहता है, लेडीज वगैरह होते हैं वो सब त्योहारों से पहले ले आते हैं कपड़े 10-10 दिन पहले, कि भाई बाद में भीड़ होगी, रेट ज्यादा लगेगी, जो चीज चाहिए होगी वो शायद पहले बिक जाए, तो मनपसंद चीज मिले या नहीं मिले, इस वजह से मतलब जल्दी परचेज हो जाती है इन सब चीजों की। तो आपको यही सजेशन मैं देता हूं, बजट की टेंशन नहीं लेते हुए, जितना भी बजट हो 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का, इस टाइम पे चालू कीजिए कपड़े का व्यापार, क्योंकि इस टाइम बेटर रिजल्ट मिलेगा, कस्टमर मार्केट में ज्यादा होंगे तो वो आप तक भी पहुंचेंगे और आपका व्यापार बिना एफर्ट डाले वो एक तेजी पकड़ लेगा, एक उसका जो कहते हैं ना कि गाड़ी उसकी चलने लगेगी और आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा और आपका हौसला बढ़ेगा कि यार मैंने व्यापार नया चालू किया, कम बजट लगाया, जितना भी आपने बजट लगाया, और हाथों हाथ आपको कस्टमर मिलने लग गए, कस्टमर मिले तो आपका हौसला वैसे ही बढ़ जाएगा। और ऑफ सीजन में चालू कर लिया बाई चांस अपन ने, तो उस टाइम पे चालू किया और कस्टमर नहीं, तो अपना हौसला वैसे ही टूट जाता है। तो इस टाइम का उपयोग लीजिए। यहाँ अगर चालू करना है, अगर सोच रहे हैं ना कि भाई 15 दिन बाद करते हैं, 20 दिन बाद करते हैं या फिर 1 महीना बाद करते हैं, तो इस टाइम का, पूरे टाइम का यूज लीजिए। यहां से स्टार्ट किया हुआ व्यापार कपड़े का 80% 90% हमेशा सफल होता है, क्योंकि कस्टमर जुड़ जाते हैं। जब तक आप ऑफ सीजन में पहुंचोगे ना, मई का टाइम आएगा, उस टाइम ऑफ सीजन आता है मई जून के टाइम पे, वहां तक पहुंचोगे तब तक आप में खुद में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो 2 महीने जो ऑफ सीजन के होंगे वो आप हंसते खेलते निकाल दोगे, क्योंकि पिछले 10 महीने आपने अच्छा काम किया, अच्छा नेटवर्क बनाया, अच्छे कस्टमर बनाए और आपके व्यापार को अच्छी ग्रोथ दिलवा दी ऑलरेडी आपने। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे सीजन चलता है ना सूरत के अंदर, वो दिवाली से 10 दिन पहले तक चलता है, उसके बाद में नहीं चलता, क्योंकि बाद में रिटेल का थोड़ा सा चालू हो जाता है। जो रिटेल दुकानदार जो हमसे खरीद के ले गए ना, वो बेचने का उनका टाइम आ जाता है उस टाइम पे, एकदम दिवाली के पास में 10 से 15 दिन पहले, और यहाँ पे उस टाइम सीजन कम हो जाता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई हमने दिवाली का हमारे हो गया, तो हम लोग त्योहार से 15 दिन पहले हमारा सेल कर चुके होते हैं उस चीज का, क्योंकि हमसे जो ले गए हैं अब उनका सेल करने का बारी है। तो आपको मैं इसीलिए कहता हूं कि जब, अब जैसे आपको पता होगा श्राद्ध आएंगे अभी, है ना, श्राद्ध आएंगे, गणेश चतुर्थी के बाद में श्राद्ध आते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि श्राद्धों में थोड़ा कम परचेस करते हैं और करते हैं। सूरत के अंदर रिकॉर्ड है, श्राद्धों के अंदर नवरात्रा से भी ज्यादा कस्टमर उतरते हैं और परचेस करते हैं, जस्ट बिकॉज कि श्राद्ध में वो परचेस करके लेके जाते हैं और उसके बाद में नवरात्रा पे वो चीज सेल करते हैं, क्योंकि श्राद्ध जिस दिन खत्म हुए उस दिन से नवरात्रा चालू होते हैं, तो वो उस दिन नवरात्रा की तैयारी के लिए पहले परचेस करके लेके जाते हैं और उसका पूरा यूज लेते हैं। पूरे 9 दिन नवरात्रा में जो भी सेल होता है, क्योंकि रौनक होती है उस टाइम पे यार, हर जगह पे त्योहार होते हैं, लाइटिंग होती है, बढ़िया होती है, बढ़िया माहौल होता है, वो खरीदारी करने का मूड माहौल भी होता है, सबका होता है कि चलिए बाजार चलते हैं, घूम के आते हैं, ऐसा होता है। तो उस टाइम पे कस्टमर मिल जाते हैं। तो आपको खुद को अगर स्टार्ट करना हो इस पीरियड के अंदर या दिवाली से पहले, तो जितना जल्दी कोशिश कर सके ना, हो सकता है कि अपन ने 20 दिन बाद सोचा है, कोशिश कीजिए कि अपन 10 दिन में चालू करें। वो 10 दिन भी मत छोड़िए जो आप ग्राहकी कर सकते हैं, जिनमें कस्टमर बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं और सेल दिवाली तक बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट भी कमा सकते हैं, कस्टमर भी कमा सकते हैं और व्यापार आपका बन जाएगा यार। ये ले दे के मोटा मोटी ये बात है कि इस टाइम पे व्यापार बन जाता है हमेशा। तो इस टाइम को खोटी नहीं करते हुए, ये बेटर टाइम है। हालांकि सबसे बेटर टाइम होता जुलाई, लेकिन जुलाई से लेकर दिवाली के बीच में कभी भी चालू करो, ये टाइम का मुकाबला कभी नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंसान खाली नहीं बैठता है, कंप्लीटली मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इस चीज़ का। बाकी कोई भी डिस्कस हो, एमबी क्रिएशन से जुड़ना हो, सूरत आ सकते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सूट, साड़ी, कुर्ती जो भी आपको चाहिए फुल फ्लैश पे, वो सारी डिज़ाइनें मिलेगी। और इस बार तो ऐसा माल बनाया कि आप खुद देखोगे तो रेट वाइज मतलब आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, आपको वो रेटें नहीं मिल पाएगी जो मार्केट में है। तो बेटर रेट दूंगा, बेटर चीज़ दूंगा। आप 50% काम आप कीजिए, अपने एरिया के अंदर मेहनत कीजिए, सेल कीजिए, अपना नेटवर्क बनाइए कस्टमर का। 50% जो यहाँ का काम है, बेटर रेट देना और अच्छी आपको क्वालिटी देना, कपड़े के कलर रेंज अच्छी देना, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत मेहनत करी इस बार, बहुत अच्छे अच्छे आइटम बने। आगे जब वीडियोस आप देखेंगे वैरायटी के, तो उसमें आपको दिखेंगे भी वो सारी डिज़ाइनें। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। ये नॉर्मली था, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो था कि आपको पता चले कि कौन से टाइम में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार सोचते हैं सीज़न निकल जाता है तो कोई मतलब नहीं है। तो इस सीज़न का पूरा यूज़ लीजिए, चालू कीजिए इस टाइम पे और रिजल्ट देखिए। हर साल बनाता हूँ मैं ये वीडियो, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ये चौथा साल है कंटिन्यू। जुलाई या अगस्त के अंदर ये वीडियो मैं बनाता ही हूँ हमेशा कि ये बेटर टाइम है चालू करने का। आप अभी कीजिए इस बिज़नेस को चालू, अगर आपके मन में है तो चालू कीजिए, बस इतनी सी बात है। बाकी चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।